Welcome to this math session, students. In previous math session, we just started 9M 2.5, which is nothing but your algebraic identities. ये आइडेंटिटीज क्लास 8 में जो हमने देखी थी वो रिवाइज की हमने पहले. क्लास 9th में न्यू आइडेंटिटीज हमने देखी. ये न्यू आइडेंटिटीज के बेस पे हमने इन क्लास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो टोटल 4 क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 ये सब हमने खत्म कर दिए थे. होमवर्क के सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपको घर से ट्राई करने के लिए बोले थे. उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है, फटाफट वो देख लेते हैं. एंड वो देखने के बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे. इन शॉर्ट आज हम ट्राई करेंगे कि आपका 9M 2.5 पूरा खत्म हो जाए. राइट, तो चलो होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन 1. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन एवरीवन नाउ? राइट, अब 1 में आपको फर्स्ट पार्ट में डाउट है तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाला ही दिखा देता हूँ. राइट, क्योंकि सेकंड वाला तो आपका आसान हो जाएगा. So here first part will be 1 by 4a minus 1/2 b plus 1 whole square. चलो अब यहाँ पे a plus b plus c whole square की फॉर्मूला क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मोहिल, राघवी, श्रेया, रोहित, हाँ या ना? राइट, चलो who will tell me here formula of a plus b plus c whole square first? आपको मुझे a plus b plus c whole square की फॉर्मूला बतानी है. बोलो ऋषभ. सर a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Yes, very good ऋषभ. अब वो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. So in place of a we are having 1 by 4a, right? A square plus b square plus c square. So in place of a we are having 1 by 4a. In place of b minus half b. In place of c it is 1 plus 2 times a 1 by 4a, b minus half b plus 2 times minus half b into 1 plus 2 times 1 into 1 by 4a is equal to. now अब यहाँ पे क्या हम होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? जैसे स्क्वायर दोनों को अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी a square by 4 square that will be 16. राइट, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. b square by 2 square that will be 4 plus 1 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा. कहने से दिस विल बी माइनस ab by 4. राइट, ये तो आपका 1 है, माइनस ab by 4. यहाँ 2 कैंसिल, दिस विल बी माइनस b. यहाँ 2 जा 4 प्लस a by 2. अब आपको इसी फॉर्म में छोड़ना है, आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो. आपको एलसीएम लेके लिखना है, आप एलसीएम लेके लिख सकते हो. राइट, पीछे आंसर कैसे दिया है? मोस्ट प्रोबेबली शायद इसी फॉर्म में दिया होगा. जस्ट चेक. यस सर, यही फॉर्म है, यही है ना? राइट, सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर. ओके, कैन वी प्रोसीड एवरीवन? आगे बढ़े. यस सर, यस सर. ग्रेट, चलो तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको डाउट है. सी, ये डाउट सॉल्विंग सेशन है तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, कुछ को नहीं होता है. तो मैं आपको इसमें अलग से लिखने का टाइम नहीं दूंगा, ये आप खुद मैनेज कर दोगे लिखना. राइट, सांकेती, तनिष्का, राघवी, जिसको भी डाउट है. एंड मीनवाइल अगर ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, आप बोलोगे कि सर मुझे टाइम चाहिए लिखने का, तो मैं आपको दे दूंगा. ओके, let us see question number 2 now. हाँ, यस मोहिल, टुडे इज योगा डे. आप सबने योगा डे सेलिब्रेट किया आज. एंड यस्टरडे वाज फादर्स डे. अच्छा मोहिल, आपका बर्थडे है? अरे वेट वेट वेट, हम यहाँ पे सबके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. राइट, सो इवन क्लास 8 में भी अभी हमने एक बर्थडे सेलिब्रेट किया. तो ठीक है, अभी तो ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो मोहिल जैसे ही ये खत्म होता है हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. राइट, एंड कल था हमारा फादर्स डे. राइट, अपने पापा को विश किया सबने, जाके अपने पापा को हग किया, गाना गाया, डांस किया, कुछ भी किया. कुछ तो करना चाहिए था. सबने किया. चॉकलेट्स, केक्स, एनी गिफ्ट? Yes. दिस इज द डे टू टेल दैट हाउ स्पेशल इज योर फादर फॉर यू, फॉर इन योर लाइफ. हाँ, अच्छा, तनिष्का का बर्थडे भी गया. ओहो हो, दो बर्थडे चले गए. ठीक है, दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. सी स्टूडेंट्स, जब भी जिसका भी बर्थडे आता है प्लीज इन्फॉर्म अस. राइट, ताकि हम सारे बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाए. ओके
पर्टिकुलरली बाकी सब क्लास में तो बाकी सबके दोस्त हमें बोल देते हैं तो काम हो जाता है। आपके क्लास में भी अगर नए दोस्त नहीं बने तो खुद बोल दो। अच्छा ग्रेट रोहित, मेरा बर्थडे आएगा तो मैं भी बोल दूंगा कि आज मेरा बर्थडे, आप लोग सेलिब्रेट करो, ठीक है। इज दिस नाइस? चलो क्वेश्चन 2 में आपके दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें भी आपको फर्स्ट में डाउट है, मैं करेक्ट? राइट, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड आप खुद कर दोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। चलो अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ऐसा वाला क्वेश्चन हम इन क्लास एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये देखा देखा लग रहा है, सी ये भी होल स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर, एंड बाकी के 3 टर्म्स हैं जिसमें एक्स वाई है, वाई जेड है, एक्स जेड है, राइट? तो ये फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है? एनीवन? कौन सी आइडेंटिटी का एक्सपांडेड फॉर्म आपको दिख रहा है? यस गॉस? सर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहा है, बट उसका आरएचएस दिख रहा है, मैं करेक्ट? है ना गॉस? राइट, तो उसको जस्ट Yes, हम यहाँ पे रिवर्स अप्लाई करेंगे, राइट? अब रिवर्स अप्लाई करने के लिए हम, मैंने आपको इन क्लास एक्सरसाइज में दिखाया था, दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac फॉर्म और 2ca फॉर्म, राइट? जिसे हम लिख सकते हैं पर्टिकुलरली a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से रिवर्स किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करना है, राइट? चलो तो 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेट मी रीराइट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एनीवन? व्हाट कैन यू राइट फॉर 4x स्क्वायर? सर 2x स्क्वायर। 2x वेरी गुड, 2x होल स्क्वायर, राइट? नाउ व्हाट अबाउट 9y स्क्वायर? 3y whole square 3y शाबाश। What about 16z square? 4z 4z whole square होल स्क्वायर। ओके, अब ये बाकी सब, ये 3 आपने लिख दिए, फिर बाकी सब डायरेक्टली मत लिखो, राइट? बाकी सब लिखने के लिए मैंने आपको बोला था पहले जगह छोड़ दो, 2ab करके, हाँ या ना, 2bc करके एंड 2ca करके। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? हाँ या ना, राइट? ऐसा हमने किया था इन क्लास एक्सरसाइज में। अब ए बी यहाँ पे रख के देखो, हियर ए बी आर 2x एंड 3y, bc आर 3y एंड 4z एंड ca आर 4z एंड 2x, राइट? वेट, रिलैक्स रिलैक्स आकाश, इतना मैंने दिखाया था पहले, राइट? इन क्लास एक्सरसाइज, डू यू रिमेम्बर? फिर मैंने आपको बोला था माइनस साइन को ऑब्जर्व करो, पहले आप ये चेक करो कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, चेक। 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, 4 3 जा 12 2 जा 24 yz, 4 2 जा 8 2 जा 16 xz। यस, ये फॉलो हो रहा है। अब माइनस साइन को देखो, माइनस साइन कौन सी टर्म्स में? 5th और 6th टर्म में है, आई कैन से लास्ट 2 टर्म्स में आपके पास माइनस साइन है। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। सांकेती, निष्का, सानवी, अपूर्वा, गेटिंग माय पॉइंट? चलो, उन दोनों में कॉमन क्या है निकिला? ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है? चेक। y वाली टर्म कॉमन है कि z वाली टर्म कॉमन है कि x वाली टर्म कॉमन है? विच टर्म इज कॉमन हियर? z। सो सिंस z वाली टर्म कॉमन है, हम z वाली टर्म को माइनस साइन दे देंगे। जस्ट विल गिव माइनस साइन टू द टर्म कंटेनिंग z। तो ये वाली z वाली टर्म को माइनस साइन दे देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवेयर जहां जहां पे हमने z वाली टर्म लिखी है, जैसे दिस वेयर द 3 प्लेसेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वहां पे हमने माइनस साइन ले ली या रख दी। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना, राइट? मोहिल, क्लियर है? ओके, नाउ यू कैन अप्लाई योर फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो a विल बी 2x, b विल बी 3y, c विल बी माइनस 4z होल स्क्वायर, राइट? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है एवरीवन? नो सर। पक्का? श्योर? राइट? नहीं, अब इसको एक्सपांड नहीं करना है, इसको एक्सपांड करेंगे तो जो क्वेश्चन है वहीं पे आ जाएंगे ना, राइट? सी, Sir, I mean to say like 2x we have to write it 2 times. I am asking that.
No. 2x means okay. 2x means x plus x like that. 3y means y plus y. It is This is, factorization, no sir. So that 2x plus 3y minus 4z into again 2x plus 2x plus 3y. No Yes, need. This is fine. 2x plus 3y minus 4z is fine. Whole square is fine, right? Because उसको 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z लिखेंगे, that is same only. Now is this clear everyone? तो आइडेंटिटीज से आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है एक्सपांशन का, एक फैक्टराइजेशन का. जब आप LHS से RHS जाते हो, that is nothing but expansion, right? Expand this polynomial, expand this expression. And when you are coming back from RHS to LHS, that is called your factorization. This is the problem of factorization. Is this clear? You can tell me yes if it is clear to you. Question number 2. Everyone. Raghavi, Shreya, Yes, sir. Tanishka, Tejas, Pratika. Yes, sir. Yes, sir. Great. So this is about question number 2. Now, after that, let us see question 3. Can you see this question number 3 on screen, everyone? Right? अब Yes, इसमें sir. कोई भी एक आपने बोला था मुझे दिखाने के लिए. इट इज नथिंग बट फॉर्मूला ओनली. हाँ या ना जी? हमने आइडेंटिटीज में ऑलरेडी फॉर्मूला देखी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. राइट? और हमें यहाँ पे Yes, इसको sir. वेरीफाई करना है. व्हाट वी नीड टू डू हियर इज जस्ट वेरीफाई दिस. वेरीफाई मतलब LHS और RHS दोनों सेम है वो आपको दिखाना है. राइट? अब LHS और RHS दोनों सेम आप कैसे दिखा सकते हो? वेदर आप LHS से शुरू करो एंड सिंप्लीफाई करके दिखाओ कि वो RHS आ रहा है, या फिर आप RHS से शुरू करो एंड सिंप्लीफाई करके दिखाओ कि LHS आ रहा है. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हाँ या ना? Whether you can start from LHS, you can simplify and you can move to RHS, or you can start from RHS, you can simplify and you can come to LHS. इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो. One more option is there. आप a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला यूज कर सकते हो. उसमें से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को सब्जेक्ट बना सकते हो और वहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट वो तरीका थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ओके, आई विल शो यू बोथ मेथड्स हियर. राइट? जस्ट यू नीड टू वेरीफाई. सो बेटर टू गो फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS. यहाँ पे आपको कौन सी मेथड इजी लग रही है? फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS? RHS to LHS. राइट? Sir, RHS. Basically, हाँ. So if I write RHS here, RHS will be x plus y, x square minus xy plus y square. Is this clear everyone? X plus y, x square minus xy plus y square. अब यहाँ पे पहले मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. So this will be equal to x into x square minus xy plus y square plus y into x square minus xy plus y square. So now x will be multiplied to all the terms. This will be your x cube minus x square y plus xy square plus yx square minus xy square plus y cube. अब समझो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा. चेक. माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा. हाँ या ना? प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. Simply you will be left with x cube plus y cube, which is your LHS. आसान है? आया ना? Definitely आसान है, easy. Clear है everyone? आया ना? RHS से आप गए और LHS आ गया. I can show you second method as well, but second method difficult हो जाएगी. Will you like to see that? Will you like to see that second method? No, sir. No? Sure? पक्का? देखना ही नहीं सर, ऑलरेडी यही हमें डिफिकल्ट लग रहा है, आप बोल रहे हो और डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. नहीं, सेकंड मेथड इज लाइक वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब. जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन के लिए यू कैन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब हियर. नाउ हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब और पर्टिकुलरली हियर x माइनस y होल क्यूब? रेज योर हैंड. x माइनस y होल क्यूब. आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. तनिष्का, आपने फॉर्मूला याद नहीं रखी? आइडेंटिटीज x minus y whole cube.
ओके, तनिष्का को अनम्यूट में प्रॉब्लम हो रहा है शायद। बोलो प्रतीका। A minus B whole cube equals to A cube minus B cube minus 3AB A minus B. वेरी गुड। 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बनानी है, तो हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सब्जेक्ट बना देंगे, राइट। माइनस 3xy वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो प्लस 3xy हो जाएगी। सो विल बी लेफ्ट विथ x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बोलो हाँ, राइट। चलो अब इन दोनों टर्म में से क्या मैं x माइनस वाई को कॉमन निकाल सकता हूँ? तो x माइनस वाई आपका हो जाएगा, एंड यहाँ आपको मिल जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3xy। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये पता चल रहा है? अभी लिखो मत, अभी Yes, समझने sir. में ध्यान दो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, अभी पहले समझ लो। सो दिस इज x माइनस वाई। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है? तनिष्का, कैन यू टेल मी नाउ एक्सपांशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर? व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर? X square minus Y square. श्योर? Yes, sir. पक्का लॉक कर दें? हाँ सर। रोहित, आपका क्या कहना है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट, बिकॉज ए बी की जगह तो आपका xy आ जाएगा। Yes, sir. तनिष्का, आपका क्या कहना है? अब रोहित वाला सही है कि आपका वाला सही है? चेक फॉर्मूला बुक, मिस्टेक पता चली? हाँ सर। राइट, इट शुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा। तो तनिष्का इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसको और 5 बार लेके प्रैक्टिस करो, राइट। चलो, माइनस 2xy प्लस 3xy, इट विल बी योर प्लस xy ओनली, x square plus xy plus y square. So x cube minus y cube will be equal to x minus y, x square plus xy plus y square. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? राइट। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें ना हमने LHS यूज किया ना RHS यूज किया, बट वी गॉट बोथ LHS is equal to RHS with the help of x minus y whole cube identity, राइट। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब दोनों में से आपको जो मेथड लगे वो दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हो। हाँ सुशांत, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको टाइम रिक्वायर होगा। सी, यहाँ पे आपको दिया गया है, राइट, दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर आपको प्रूव करना है। वेदर यू कैन प्रूव दिस फ्रॉम RHS टू LHS और यू कैन यूज दिस अप्रोच। यू कैन अप्लाई x माइनस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी फर्स्ट। x माइनस वाई होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b. You want to prove x cube minus y cube as something, so x cube minus y cube को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ। माइनस 3xy x minus y will go to that side, it will be plus 3xy x minus y. इन दोनों में से हम x minus y को कॉमन निकाल देंगे, so it will be your x minus y whole square plus 3xy. It will be your a square minus 2ab plus b square plus 3xy plus 3xy minus 2xy will be plus xy only. So this is x square plus xy plus y square. Is this clear everyone? हाँ या ना? यस सर। सर पिछले वाले मेथड से नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, वही तो मैंने बताया, दिस इज अनदर मेथड। आपको जो मेथड इजी लगती है वो करो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप सबको ये मेथड इजी लगी होगी, मैं करेक्ट? हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो भूल जाओ, इस मेथड को भूल जाओ। यस सर। जैसे वो इजी लगी है वो दोनों क्वेश्चन इसी मेथड से करो। जिनको थोड़ा और समझना है, दूसरी मेथड से एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है, वो दूसरी मेथड लिखो, ठीक है। अब मैं आपको लिखने का टाइम देता हूं, जिसका जो पोर्शन। नाउ सी हियर एवरीवन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम की क्या फॉर्मूला होती है? हु विल टेल मी दिस? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? सर L into B into H. Okay, give me a minute. So you all know that volume of cuboid is nothing but L into B into H. Yes Shivansh, just a minute. चलो, ऐसा एक क्वेश्चन हम एरिया वाला कर चुके थे इन क्लास एक्सरसाइज में, जहां पे हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और विड्थ का फाइंड करना था, राइट? डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? वैसे ही सेम काम यहाँ पे करना है, मतलब हम पहले फैक्टराइज करेंगे गिवन एंटिटीज को। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 12x, राइट? ये पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशंस का सिंप्लीफाई करेंगे। ओके शिवांश, पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो सकता है?
क्लास 8 में जब हम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको फर्स्ट रूल लिखाया था, जो प्रीवियस अवंती स्टूडेंट से उनको याद होगा, कि सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है। यस, क्या थी वो? टेकिंग आउट कॉमन। टेकिंग आउट कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन निकल रहा है तो पहले आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद फिर आपको सोचना है कि आप कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा शिवांश यहाँ पे? Z3 and X. Okay, so if I'm taking 3 and x common, here I'll be left with x only, and here I'll be left with 4, right? So it will be x minus 4. So बस, और And फिर now- x minus 4 के तो कोई फैक्टराइजेशन होगा? राइट, क्या x minus 4 का कोई फैक्टराइजेशन होगा? नहीं। सो क्या मैं यहाँ पे 3 फैक्टर्स देख सकता हूँ स्टूडेंट्स? वन फैक्टर इज 3, another factor is x, and another factor is x minus 4. Please give me some response. Hi Anna, can I see these 3 factors? अब ये 3 फैक्टर्स में से कोई भी एक L हो सकता है, कोई भी एक B हो सकता है, और कोई भी एक H हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही L हो, X ही B हो और X minus H ही 4 हो, राइट? एनी क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, LBH, LBH, LBH। टोटल यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल यहाँ पे 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं कि LBH, LBH आपके कौन कौन से हो सकते हैं। पहले जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या वो चीज क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाय अन्ना, ये आपको एरिया में भी मैंने समझाया था, L इंटू बी में। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? पर्टिकुलरली ऐसा आपको नहीं लिखना है व्हाट इज L, व्हाट इज B और व्हाट इज H, राइट? You have to write like this only, as per the statement given to you in the question. Possible expressions for length, breadth, and height of volume can be 3x and x minus 4. बस रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखना है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाय आना, राइट? और 3, x, x minus 4 आर पॉसिबल डायमेंशंस। यस शिवांश, जो आपने चैट बॉक्स में लिखा दैट इज आल्सो करेक्ट। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, राइट। हाँ, नहीं सरफेस एरिया वो नहीं पूछेंगे। सरफेस एरिया की फॉर्मूला तो अभी पहले आपको समझनी है ना। 8 में कितना सरफेस एरिया आप पढ़े थे? टेल मी। 8 में सरफेस एरिया की क्या फॉर्मूला पढ़े थे? कि सरफेस एरिया हम अभी 9th में ही पढ़ेंगे जितना मुझे याद है। अच्छा, लेटरल एंड टोटल आपने पढ़ा है, तो उस हिसाब से उसके फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको करना है। हाँ, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का आपने पढ़ा था, राइट? ठीक है। 3k² प्लस 2k माइनस 5k, इसमें सबसे पहले क्या कॉमन निकलेगा एवरीवन? हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन? यस समर्थ, इसमें पहले क्या कॉमन निकलेगा? सर k कैन बी कॉमन। k, तो अगर मैं k कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा? 3y² प्लस 2y माइनस 5, राइट? नाउ हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस 3y² प्लस 2y माइनस 5? Yes, splitting the middle term, right? So Varsha, can you apply here splitting the middle term? Varsha BG. Okay, Adarsh, can you apply here splitting the middle term? Yes, sir. What is the first step for splitting the middle term? Sir, multiply 3y square into minus 5. Into minus 5. So, but उसमें हम साइन नहीं लेते थे, am I correct? Right? So it was only 15y². अब 15y² के 2 फैक्टर ऐसे निकालो कि फिर क्या करेंगे? वो 2 फैक्टर कैसे निकालने हैं? What is the condition for these 2 factors? Sir, 5y minus 3y. हाँ, अच्छा, आप डायरेक्ट आंसर ही बोल रहे हो। Such that its difference can be 2y, right? Or particularly plus 2y. So that will be 5y and 3y, right? So the factors will be 5y minus 3y, right? हाँ, अच्छा, आपके स्कूल मैथ्स टीचर ने बोला कि साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, बट फिर साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका, चलो साइन के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर आएगा आपका माइनस 15y²। श्योर, आपके स्कूल टीचर ने ऐसा बोला? तो फिर माइनस कहाँ पे देने के लिए बोला? जब ये 5y और 3y फैक्टर्स निकालते हैं तो वो फैक्टर्स माइनस 15y² के आपको निकालने के लिए बोला कि प्लस 15y² के निकालने के लिए बोला? So 5y multiplied by minus 3y, that's it. I got it, 5y multiplied by minus। अच्छा, मतलब यहाँ पे उसके फैक्टर्स आप माइनस 15y² के ही निकालते हो, मतलब एक फैक्टर 5y और एक फैक्टर माइनस 3y, करेक्ट? Yes, sir. और बीच में ऑलवेज प्लस रहेगा, लाइक दैट? हाँ सर। There will be always plus in between, right? Like that? Yes, sir. ठीक है, okay. Then follow this. Whatever you feel comfortable, right?
चलो, so here it will be your k times 3y square plus 5y minus 3y minus 5 is equal to k times फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन 3y plus 5, सेकंड टू टर्म में से -1 कॉमन 3y plus 5, फिर k as it is 3y plus 5 then y minus 1. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? श्योर, राइट? तो यहाँ पे भी आपके पॉसिबल डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? k 3y plus 5 and y minus 1 are possible dimensions of cuboid. k 3y plus 5 and y minus 1 are possible dimensions of cuboid. अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्कूल वाली मेथड कंफर्टेबल है तो फिर नेक्स्ट टाइम से जितने भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले होंगे वो मैं आपको स्कूल वाली मेथड से कराऊंगा, राइट? इज इट कंफर्टेबल टू यू? ओके, क्वेश्चन नंबर 6. आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए. व्हाट माय इंटेंशन इज, अगर मैं आपको मेरी मेथड करा रहा हूँ, मतलब हमारे में बस सिर्फ प्लस माइनस साइन का फर्क है, एंड जो स्कूल की मेथड है फिर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारी मेथड होती है. Can you see this question number 6 on your screen, everyone? Without actually calculating cubes, find the value of each of the following. मतलब होल क्यूब फाइंड किए बिना आपको इन सब का फाइंड करना है, मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू जहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है समथिंग, राइट? तो वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ये किस फॉर्म में आपको दिया गया है? वन क्यूब ऑफ वन नंबर प्लस क्यूब ऑफ अनदर नंबर प्लस क्यूब ऑफ अ थर्ड नंबर. ऐसी कोई आइडेंटिटी हम देख चुके हैं? एनीवन? Please raise your hand. Yes, Varsha Patil, tell me which identity we have seen so far similar to the given expression. A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. Okay, and what is its answer? A plus B plus C. Okay, then A into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus AC. yes, very good Varsha Varsha Patil. And नहीं, हम a plus b plus c whole cube की कोई आइडेंटिटी हमने नहीं देखी स्टूडेंट्स, राइट? One student is replying in chat box that sir we have seen a plus b plus c whole cube. Mind well, we have seen a cube plus b cube plus c cube, but not a plus b plus c whole cube, right? अब यहाँ पे a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट? सो हियर a is -12, b is 7, c is 5, -3a -12 b 7 c 5, which is equal to -12 plus 7 plus 5, then -12 square plus 7 square plus 5 square minus ab. a आपका हो जाएगा -12, b आपका हो जाएगा 7, माइनस b हो जाएगा 7, c हो जाएगा 5, माइनस a हो जाएगा -12 एंड हाँ a हो जाएगा -12 और c हो जाएगा आपका 5. चलो, अब मुझे ये बताओ 7 + 5 12 - 12 क्या हो जाएगा? 0. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. एंड 0 into एनीथिंग विल बी व्हाट? ये 0 के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा. आपको ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है. फाइनल आंसर 0 आएगा कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? राइट. अब ये 0 आंसर एग्जैक्टली किसका आया है समझना. दैट यू गॉट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब. इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. माइनस माइनस प्लस 7 5 35, 12 3 36, 36 into 35 को आप मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स. व्हाट यू आर गेटिंग? टेल मी. सर 1270 और 1170 चेक.
हाँ मेरे यहाँ पे गलती हुई। वन टू सिक्स जीरो आ रहा है, 1260 चेक। शिवांश चेक, 1260 शुड बी देयर। ये आ रहा है सबका 1260, आया ना? यस सर। एंड आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 1260 इक्वल टू 0। अब ये 1260 उधर जाएगा, सो कैन आई से दैट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ 1260 माइनस 1260? यस और नो एवरीवन? यस सर। ओके शिवांश, आई गॉट इट। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये आइडेंटिटी में अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, राइट, सो यू आर गेटिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, हाँ या ना? राइट, सेम चीज यहाँ पे होगी, चेक। 28 माइनस 15 माइनस 13 ये भी 0 है, इन तीनों का सम 0 है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट, सो आप इसको आपके फॉर्मूला बुक में भी एज अ स्पेशल केस लिख सकते हो। इज निष्का देयर इन द मीटिंग? निष्का, आर यू देयर? तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक स्पेशल केस अप्लाई करता हूँ, स्पेशल केस of above identity, if a plus b plus c equal to 0, we can say that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0, right? Because 0 into anything will be 0, implies a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Minus 3abc udhar jayega, plus 3abc. So simply I can say that if a plus b plus c equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Are you getting my point everyone? Right, इसको अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्पेशल केस में हम यूज कर सकते हैं। यस समर्थ, क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। तो ये क्वेश्चन में आप ये चीज लिख के भी खत्म कर सकते हो, ठीक है? Okay, now see here everyone, x minus 2 by 3 y whole cube minus x plus 2 by 3 y whole cube. अब ये क्वेश्चन को करने के लिए आप दो मेथड से कर सकते हो स्टूडेंट्स। वेदर यू कैन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ a minus b whole cube here and a plus b whole cube here, फिर आप सिंप्लीफाई करो। दिस इज योर ऑप्शन 1। अनदर ऑप्शन इज, ऑप्शन 2 इज you can directly apply formula of capital A cube minus capital B cube, right? मतलब A cube minus B cube. Are you getting my point everyone? हाँ या ना? अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो। टेल मी, which formula will you like to apply? Option 1 और option 2? Yes, 2। Option 1. Option 1. Option 2 sir. ठीक है, मेजोरिटी आई एम हियरिंग ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 पहले ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो, निष्का का कोई रिस्पांस नहीं है। निष्का नहीं है क्या मीटिंग में? निष्का नहीं है आज, ठीक है। एंड निखिला, अपूर्वा, सब क्लियर है? राइट, ओके। सो हियर लेट अस अप्लाई ऑप्शन 2, a क्यूब माइनस b क्यूब। बट वो अप्लाई करने से पहले मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी कौन बताएगा? यस सांकेती, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब? सांकेत इतना सोचना पड़ रहा है, फॉर्मूला बुक ओपन करके आप देख के भी बोल सकते हो। 5 टाइम्स लिखने के लिए दिया था। आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे को एग्जाम लेना, यू आर नॉट रेडी फॉर एग्जाम, राइट? ये 5 एक्सरसाइज है तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? ठीक है, सो एग्जाम विल बी ऑन संडे। ओके, एग्जाम विल बी ऑन संडे, फाइन। बट तब भी पढ़ाई करके एग्जाम नहीं दी, घर पे आके सैनिटाइज करके फिर मारूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, a क्यूब माइनस b क्यूब, who will tell me this formula? Raise your hand. किसको चांस नहीं मिला? रोहन? सर a minus b into a square plus ab plus b square. A square plus ab plus b square. So a minus b, x minus 2 by 3 y minus b आपका है x plus 2 by 3 y। एंड अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ।
So x minus 2 by 3 y whole square, that will be your a square, plus ab. So x minus 2 by 3 y, b will be your x plus 2 by 3 y, plus b square will be your x plus 2 by 3 y whole square. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, हाँ sir. या ना? राइट. ओके नेक्स्ट. चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 by 3 y माइनस x माइनस 2 by 3 y प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा. चलो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. राइट. x माइनस 2 by 3 y होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. सांकेत इसका तो आंसर आप दोगे ना, a माइनस बी होल स्क्वायर. हाँ सर ए हाँ a स्क्वायर. सर ए स्क्वायर माइनस हाँ 2ab 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर. ओके वेरी गुड. चलो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये देखा देखा लग रहा है x माइनस 2 by 3 y x प्लस 2 by 3 y. क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं श्रेया? एनी आइडेंटिटी कैन बी अप्लाई हियर? सर x माइनस a into x plus b. श्योर. या फिर कोई और x माइनस 2 by 3 y x प्लस 2 by 3 y डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा और सोचो रोहित, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? कुछ अप्लाई कर सकते हैं? a square minus b square. A square minus b square. Very good, very good. Both the terms are same or not? a minus b, a plus b, right? So definitely I can apply here a square minus b square. See, अभी लिखो मत, अभी समझो. I'll give you time to write. Please, अभी मत लिखो, अभी प्लीज समझ लो. राइट. ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया. सेकंड एक्सप्रेशन में आपको समझाता हूँ क्योंकि ये लंबा होगा. राइट. सो दिस विल बी योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके. चलो नेक्स्ट. प्लस अब आपके पास है फाइनली x प्लस 2 by 3 y होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? राइट. राघवी, रोहित ने कोई आंसर नहीं दिया ना, रोहित को चांस नहीं मिला. राइट. सो लेट अस गिव चांस टू रोहित. बोलो रोहित. x प्लस 2 by 3 y होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे? X minus 2y 2 by 3y हाँ. by x plus 2 by 3y. रोहित, यहाँ पे फॉर्मूला किसकी लगेगी? टेल मी. आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो? आर यू अप्लाइंग हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? Yes, sir. Exactly. This is a plus b whole square or not? This expression I'm asking. This expression. Right? Yes, sir. So isn't it a plus b whole square? Are you getting my point, Yes, sir. everyone? See, follow this marks. This expression is written over here, right? This mark. This expression is written over here, this mark. And this expression is written over here, this mark. Are you getting my point, everyone? Hi, Anna. Sir. Okay. चलो अब यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं? x प्लस 2 by 3 y होल स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2 times x 2 by 3 y a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ये पता चल रहा है? सी, जिन स्टूडेंट्स को भी ये मेथड अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, थोड़ा वेट करो, इसको खत्म करते हैं. नहीं तो आप ये जैसे हम ऑप्शन 2 वाली मेथड से कर रहे हैं, नहीं तो आप ऑप्शन 1 से भी एक बार ट्राई कर सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है वो हम लिखते हैं. So you are getting here minus 2 by 3y minus 2 by 3y, that is nothing but minus 4 by 3y. Okay. यहाँ पे आपके पास है x square minus 2 to the 4 by 3 xy plus 4 by 9 y square. Okay. Plus x square. सिमिलर टर्म्स में एक साथ लिख रहा हूं. माइनस 4 by 9 y स्क्वायर हो जाएगा. राइट. माइनस 4 by 9 y स्क्वायर. सिमिलर टर्म्स में एक साथ लिख रहा हूं. अगेन x स्क्वायर, देन आई एम गेटिंग प्लस 4 by 3 xy, देन प्लस 4 by 9 y स्क्वायर. राइट.
अब समझो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। कैन आई से दैट ये -4/3x और +4/3xy कैंसिल हो जाएगा, +4/9y² और -4/9y² कैंसिल हो जाएगा। सो इनिशियल ब्रैकेट में, स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ बचा है -4/3y। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास बचा x² + x² + x², दैट इज 3x², देन ओनली +4/9y²। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना, राइट? अब इसे बस आपको सिंप्लीफाई करके लिखना था, तो आप आंसर इस फॉर्म में रखना चाहो तो इस फॉर्म में भी रख सकते हो, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन या ऐसा कुछ नहीं दिया है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया है। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, राइट? द मोमेंट यू विल मल्टीप्लाई हियर, यू आर गोइंग टू गेट -4 3 बट ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का एक ही फायदा होगा। सो -4/3 y और -4/3 into 3 yx² plus minus only 4/3 into 4/9 y into y² y³. So this 3 3 will get cancel out. You will get -4yx² और x²y भी आप लिख सकते हो, -16/27 y³. क्या ये चीज क्लियर हुई everyone? This is your answer. हाँ, ट्रस्ट मी, ऑप्शन 2 आपको इनिशियली समझने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पे कि A क्या है, B क्या है, वो समझने में प्रॉब्लम होगी, राइट? बट एक बार वो अगर आपने समझ लिया तो ये आपका सिंपलेस्ट हो जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ऑप्शन 1 के कंपेयर में, राइट? ऑप्शन 1 में आपके स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। आप ऑप्शन 1 भी घर से ट्राई कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस अगर ये क्लियर है तो। अभी लिखो मत, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, राइट? जस्ट वी हैव यूज्ड हियर दिस फॉर्मूला a³ - b³, राइट? तो ऑप्शन 2 हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। So let me mention here what is A and what is B. This is exactly A, this is B, this is A² plus AB plus B². Okay? फिर नीचे A plus B whole square, A minus B whole square और A plus B whole square वापस यूज किया है। यहाँ तक क्लियर है? Shall I explain it again? क्या एक बार वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हाँ, ठीक है। Let me explain this one more time. x minus 2/3y whole cube minus x plus 2/3y whole cube, a³ minus b³ को मैं लिख सकता हूँ a minus b a² plus ab plus b²। ये आपका a minus b है, यहाँ पे a² plus ab plus b²। a की जगह पे x minus 2/3y मैंने लिख दिया, b की जगह पे मैंने लिखा x plus 2/3y। Now after simplifying, here plus x minus x will get cancel out, minus 2/3y minus 2/3y will be minus 4/3y. This is a² minus 2ab plus b², this is b² a² plus 2ab plus b² और यहाँ पे a plus b a minus b a² minus b². So this will be your 3x² plus 4/9y², 3x² plus 4/9y²। आगे आपका -4/3y, जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हो you will get -4yx² minus 16/27 y³. Easy now? बोलो। अब ओवरव्यू देखने के बाद ये आपका इजी हो रहा है। ओके, चलो इसे लिख दो जल्दी जल्दी। वाला क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, राइट? वेरीफाई वाला क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको होमवर्क वाले आपका डाउट दिखाए। वेदर आप LHS to RHS पे जाओ या RHS to LHS पे जाओ, या फिर एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करके करो, हाँ या ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो उसके सिमिलर आइडेंटिटी और वहां से इसको सब्जेक्ट बनाया जाए। कौन सी चीज करना चाहते हो? टेल मी। x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz, राइट? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? टेल मी। क्या डायरेक्टली RHS to LHS पे आगे बढ़े एवरीवन? Whatever you feel comfortable you can tell, right? हम RHS to LHS पे आगे बढ़ सकते हैं या LHS to RHS पे आगे बढ़ सकते हैं? बोलो क्या किया जाए? RHS to LHS will be better here, same like your homework case. Yes, sir. How to go from LHS to RHS? From LHS to RHS just you need to apply first this identity. उसके बाद वाली प्रोसेस डिफिकल्ट है। उसके बाद वाली प्रोसेस ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है, हाँ या ना? So this is x plus y plus z, right? Then you are having x² plus y² plus z² minus 2xy minus 2yz minus 2zs. फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? दिस इज डिफिकल्ट पार्ट हियर। फिर वो जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो 2x², 2y², 2z² होगा ना, वो 2x² को आपको लिखना पड़ेगा x² plus x²।
2y² को लिखना पड़ेगा y² प्लस y², और 2z² को लिखना पड़ेगा z² प्लस z²। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर ये -2xy आपको देना पड़ेगा x² और y² के बीच में, तो वो आपका x - y होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर y² और z² के बीच में आपको देना पड़ेगा -2yz, और z² और x² के बीच में आपको देना पड़ेगा -2zx, और जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का मतलब -2 का -4 हो जाएगा, तो वो भी वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, सो बेटर टू गो फ्रॉम RHS टू LHS। यस और एवरीवन? राइट। RHS will be equal to 1/2 x plus y plus z x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square, which is equal to 1/2 x plus y plus z। ठीक है, क्या यहाँ पे मैं x minus y whole square की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? राइट, कैन आई राइट डाउन दिस एज x² minus 2xy plus y²? You can tell me yes if you agree. Hi Anna. Hi Anna, everyone. Right. So this is your x² minus 2xy plus y². Similarly, y minus z whole square. अभी लिखो मत, I'll give you time students. y² minus 2yz plus z². Similarly, z minus x whole square will be z² minus 2xz plus x². Right? चलो अब this is nothing but your 1/2 x plus y plus z. Now, if you simplify here, students, can I say that this x² and x² are both same? So like terms will be added together. x² plus x² will be 2x². Hi Anna. ऋषभ नींद आ रही है? राइट, तेजस अभी देख लो, बाद में लिखो। सांकेतिक प्रतिका राघवी, इज दिस क्लियर? राइट, शिवांश, अपूर्वा? राइट, Yes, sir. हाँ। सिमिलरली वी आर हैविंग y² प्लस y², तो क्या वो भी 2y² हो जाएगा? एंड z² प्लस z², वो आपका 2z² हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। Yes, sir. Then -2xy minus 2yz minus 2zx. Okay, so this is half x plus y plus z. Now इस सेकंड ब्रैकेट में सभी जगह पे 2 है। कैन यू सी दिस 2 एवरीवेयर? सेकंड ब्रैकेट में जितने भी 6 टर्म्स में सब में 2 है। मैं इस 2 को कॉमन निकाल दूं, राइट? Yes, So sir. let us take this 2 common. So this will be x² plus y² plus z² minus xy minus yz minus zx. ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। So this will be equal to x plus y plus z x² plus y² plus z² minus xy minus yz minus zx, which is nothing but your LHS. Is this clear everyone? Right? RHS Yes, to sir. LHS. Question number 5. Yes, sir. आसान है, राइट? तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 a³ माइनस b³ से मैं आपको ट्राई करने के लिए, क्वेश्चन 6 तो ऑलरेडी हमने कर दिया, राइट? क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 फिर कल की क्लास में आपको दिखाता हूँ, राइट? एंड होमवर्क में अगर आप कुछ ट्राई कर सको ऐसे क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन 7 ट्राई करो, ठीक है? ओके, होमवर्क का क्वेश्चन 7 बस आप ट्राई करो। आज Yes, का sir. आपका होमवर्क ये रहेगा एंड टेस्ट विल बी ऑन योर संडे, ठीक है? सो होमवर्क क्वेश्चन 7 ट्राई करो। इज दिस क्लियर एवरीवन?